सुकून की नींद सोए हुए थे। अब इनको गैरत आ चुकी है। इनकी शुक्र है अल्लाह का के सच्चाई क्या है के हवाले से हमने प्रोग्राम किया और इनकी गैरत जाग चुकी है। इनको हया आ चुका है। पानी इतना ही खड्डा ये इतना गहरा है कि बिल्डिंग पूरी हिलती है। कभी आके इधर बैठे हैं, जलजला आया हुआ है जनाब। ये देखो खंबा टूटा हुआ है, इधर गाड़ी लगी है, बंदे का टांग टूट गई है। ठीक है ना, आए दिन ये इधर लगते हैं इस खड्डे की वजह से, इस खड्डे की वजह से। ये हमारी इंतजामिया की नाअहली है कि अरसा दराज से ये सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जब तक मीडिया ये उठती है, कोई आदमी उठते हैं, इतनी बातें करते हैं, बातें उछलती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तब तो ये लोग आते हैं, वरना ये लोग यहाँ पे तवज्जो नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच्चाई क्या है के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक हशमत अमान। आज हम मौजूद हैं लियाकतपुर बस स्टैंड पर। नाज़रीन, मेरे पस मंज़र पे मेरा कैमरा दिखाएगा कि ये देखें कि इंतज़ामिया की नाअहली देखें। ये सेवरेज का जो निज़ाम है बिल्कुल दरम बरम है। यहाँ पे गटर इस तरीके से चल रहे हैं जैसे नहर का पानी चल रहा हो। इन गटर के गंदे पानी से रोड का निज़ाम भी दरम बरम हो चुका है और गहरे जो हैं खड्डे पड़ चुके हैं। यहाँ पे जो ट्रैफिक की रवानी कई बार हादसे भी हो चुके हैं। ये महकमा हाईवे को आगाह भी किया गया है, उनकी आंखों पर जो है नाअहली की पट्टी बंधी हुई है। और ये सेवरेज का जो निज़ाम है म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारों को भी आगाह किया गया है, लेकिन उन्होंने यहाँ आने की ज़हमत तक ना की। यहाँ के लोग परेशान हैं, कई दफ़ा हादसा भी आ चुके हैं। ये इनके कारोबार भी मुतासर हो चुके। भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि सर ये बताइए कि ये निज़ाम जो दरम बरम है ये कब से ऐसे गंदा निज़ाम चल रहा है और यहाँ पे कई दफ़ा हादसा सुनने में आया कि हादसे भी आ चुके हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? हादसे भाईजान यहाँ आए दिन होते हैं, कूड़ा उठाने आते नहीं है। आपके सामने देख लें क्या हालात हैं। पानी इतना ही खड्डा ये इतना गहरा है कि बिल्डिंग पूरी हिलती है। कभी आके इधर बैठे हैं, जलजला आया हुआ है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज फिर वो सारा इकट्ठा करके चले गए हैं पानी। रोज़ शाम को और सुबह यही हालात हैं। लोगों के कपड़े ख़राब, जो इधर स्लो हो गया, बस गुजर गई तो उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। अच्छा, कितने दिनों से ये सिस्टम चल रहा है? ये तो बहुत अरसे से है। बस आते हैं, वो मिट्टी डाल के चले जाते हैं। मिट्टी अभी भी डाली हुई है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि नीचे से इसकी लाइनों की सफाई नहीं करते, सिर्फ बस आते हैं, थोड़ा काम किया, चले गए, शाम को पानी फिर चालू है, उधर चले जाएं। यही हालात है हर तरफ। कोई कंप्लेन दी है इनको? प्लेन तो बहुत की तस्वीरें भेजी हैं, लेकिन बस आते हैं, थोड़ा करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पानी नहीं रोक रहा है। ये खड्डा बहुत ज़्यादा, बिल्डिंगें बहुत हिल रही हैं। क्या कहेंगे जनाब? जनाब ये देखो खंबा टूटा हुआ है, इधर गाड़ी लगी है, बंदे का टांग टूट गई है। ठीक है ना, आए दिन ये इधर लगते हैं इस खड्डे की वजह से, इस खड्डे की वजह से। अच्छा, ठीक है ना, आए दिन हादसा होता है। एक हादसा अगले दिन हुआ है उस जगह पे। अच्छा, इस खड्डे में जो मैं खुद कंप्लेन करवा के आया हूँ, उधर एप्लीकेशन दे के आया हूँ। वो आए हैं, आगे देख के चले गए हैं। कोई नहीं आया इधर, देख के चले गए हैं, काम कोई नहीं करते। महकमा हाईवे को भी कंप्लेन की गई? महकमा हाईवे को कंप्लेन किया, एप्लीकेशन दे के आया हूँ मैं। एप्लीकेशन देने के बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। ये तो फिर उनकी नाअहली हुई ना। जी जी। देखेंगे, आवाम के टैक्स पे पलने वाले, आवाम के टैक्स पे ऐशो आराम करने वाले, शर्म आनी चाहिए कि ये जो मामलात है कब इंतज़ार हो रहा है कि कोई ऐसा हादसा पेश आए कि किसी की जान जाए। यहाँ पे बच्चों समेत मोटरसाइकिल वाले गिरे हैं। मेरा कैमरा दिखाएगा कि गहरा खड्डा पड़ चुका है। मेरा कैमरा जूम करके नज़दीक करके दिखाएगा कि देखें कि गहरा खड्डा पड़ चुका है। यहाँ पे कई दफ़ा मोटरसाइकिल गिरे हैं और यहाँ से गंदा पानी उछलकर लोगों के कपड़ों पे भी आता है। दुकानों के जो कारोबार हैं वो भी मुतासर हो चुके हैं। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। इधर सीधे आ जाओ। कितने दिनों से ये निज़ाम दरम बरम? 5-6 महीने हो गए सारे दरम बरम। 5-6 महीने? हाँ जी। कोई इंतजामिया का एहलकार, महकमा हाईवे का या म्यूनसिपल कमेटी का? सर किसी ने कुछ नहीं किया, कोई भी नहीं आया इधर से। अच्छा, आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई काम नहीं हुआ। देखिए जी, यहाँ पे देखें कि कितनी ट्रैफिक की रवानी मुतासर है और यहाँ पे कई बार हादसे भी हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर साहब से, मेरी रिक्वेस्ट है आला हुक्मरान से, यहाँ की इंतज़ामिया से, खुदा का खौफ खाएं। यहाँ पे है सेवरेज का निज़ाम दरम बरम। इसके साथ साथ ये देखें कि गहरा खड्डा पड़ा हुआ है मेन रोड पर। ये खानपुर रोड है, मेन रोड पर। यहाँ पे बच्चे भी गिरे हैं, मोटरसाइकिल पे सवार फैमिलियों वाले वो गिरे हैं। कई हादसे हुए हैं। इस हादसे का, कोई बड़े हादसे का इंतज़ार हो रहा है कि कोई ऐसा हादसा हो जिसमें जान चली जाए।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो गटरों का निज़ाम, सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है, रोड में गहरे खड्डे पड़ चुके हैं, यहाँ पे हादसा भी हो चुके हैं, क्या कहेंगे इसके हवाले से, इंतज़ामिया के हवाले से क्या कहेंगे इंतज़ामिया को? ये हमारी इंतज़ामिया की नाअहली है कि अरसा दराज से ये सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और ये सीवरेज का जो निज़ाम है ना, दरम भरम है। बारहा इनको शिकायत की और कंप्लेन भी करवाई, देख कर ही चले जाते हैं, कभी किसी ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। हमारे हुक्मरान, हमारी इंतज़ामिया उस वक्त आवाम के पास आते हैं जब उनको किसी किस्म का कोई तमा, कोई लालच हो, कोई वोट लेने की घर से आते हैं, तो पहले तो कभी पूछते नहीं। जब इलेक्शन हो जाते हैं फिर तो सब पहचानते तक नहीं कि आप कौन हैं, किस मोहल्ले से आए हैं, आपको हम जानते तक नहीं। अब जहाँ आप खड़े हैं, अब देखें इसके आसपास, यहाँ गुजरने का भी कोई रास्ता सही तरीके से नहीं है। पैदल गुजरने वाला तो मुश्किल ही अपने कपड़ों को, अपने आप को बचाकर गुजरता है। तो ट्रैफिक का ये हाल कि यहाँ कितने दफ़ा हादसा हो चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारी हुकूमत, हमारी इंतज़ामिया इस तरफ तवज्जो नहीं देती। अच्छा, ये सुनने में ये जो सीवरेज के गंदे पानी से रोडों पर KLP रोड है, खानपुर रोड है, बड़ी रोड है, उस पर गहरा खड्डा पड़ चुका है, ये सीवरेज का निज़ाम भी दरम बरम है और इसमें हादसा भी हुए हैं 1-2 बार। क्या कहेंगे, वाकई इसमें हादसे हुए हैं? हम तो यहाँ सामने ही रहते हैं, हम सामने तो रहते हैं, हमें तो पता है रोज़ाना आए रोज़ हादसे होते रहते हैं। बाइक के हादसे होते हैं, कोई गाड़ियाँ इस तरह की हैं जो पलटी होने से बचती हैं। अच्छा, ड्राइवर बार बार कोशिश करते हैं कि भी यहाँ हादसा ना हो। देखें मेन रोड है, गाड़ियाँ चलती हैं, अपनी स्पीड से आती हैं, अब अचानक अगर कोई चीज़ आगे आ जाए तो वो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जो गहरा खड्डा है ना, इसकी वजह से वाकई अभी भी बस गुजरी है, गाड़ी गुजरी है, कितनी गहरा खड्डा है यहाँ पे। आपने देखा है कि वो किस स्पीड से गुजरते हैं। यहाँ तो मोहल्ले की रोड है, गली है, सामने आने जाने का मसला है बच्चों का, तो ये उनको चाहिए, हमारी इंतज़ामिया, हमारी गवर्नमेंट उसको इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये रोज़ बरोज़ ये हादसा जो होते हैं किसकी वजह से हो रहे हैं। इसके साथ साथ ये देखें कि उस साइड पे कितनी कचरे के ढेर लगे हुए, हालांकि ये रोड है, मेन रोड है, इसको तो साफ होना चाहिए। इसके बारे में भी आगाही की गई क्या? सफाई की तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। कभी भी कोई इस तरह का कोई मामला अगर आए ना, तो वक्ती तौर पे किसी ना किसी को भेज देते हैं, वो थोड़ा बहुत सफाई करके चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा इस तरफ नज़र ही नहीं करते, आते नहीं, पूछते नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद आसिफ। सर, ये बताएं कितने अरसे से ये सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है और ये रोड टूट फूट का शिकार है? इंतज़ामिया ने नाअहली का मुजाहरा किया हुआ है, कई बार कंप्लेनें करने के बावजूद भी इंतज़ामिया नहीं आई, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं यही कहूँगा कि ये लोग जो है ना, जब तक मीडिया ये उठती है, कोई आदमी उठते हैं, इतनी बातें करते हैं, बातें उछलती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तब तो ये लोग आते हैं, वरना ये लोग यहाँ पे तवज्जो नहीं करते। अब वो आदमी यहाँ पे जो है ना इतना जलील और ख्वार होता है, और नमाज़ पढ़ने वाला आदमी तो यहाँ से गुजर ही नहीं सकता। बहुत परेशानी का आलम है। अब यहाँ सामने आप देख रहे हैं कचरे के ढेर लगे हुए आपके सामने, सिर्फ काम होता है, सिर्फ अपनी एक दिखावा होता है कि हम काम कर रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसके अलावा कोई तवज्जो नहीं होती, ना किसी गली की, ना किसी मोहल्ले की। हर आदमी परेशान है। एक तो महंगाई की तरफ से बहुत परेशान है कि गरीब आदमी डूब चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, ये देखें, मेरा कैमरा दिखाएगा, ये गटर है, इसकी सीवरेज का निज़ाम देखें कि कितनी गंदा पानी उबल रहा है इसमें से। अगर इंतज़ामिया इसकी सफाई, इसके साथ साथ दूसरा गटर दिखाऊं मैं आपको, ये इसमें साथ ये गटर है, ये तो नहर की तरह पानी चल रहा है तेज़, यही पानी रोड पर जमा हो रहा है, जिसकी वजह से रोड टूट फूट का शिकार हो रही है। अब ये गाड़ी गुजरेगी, ये देखें, ये इंतज़ामिया की गाड़ी है, अब वो गुजर रही है, ये हालात है। अब ट्रैक्टर गाड़ी का ये हालात है, तो आगे क्या होगा? इसके साथ साथ ये इंतज़ामिया की नाअहली है। मैं आपको बताऊं कि उनको चाहिए, महकमा हाईवे के अफसरान से मेरी रिक्वेस्ट है और म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए इंतज़ार ना करें, ऐसा ना हो कि कोई बड़ा हादसा हो जाए इस जगह पे, बच्चे भी गिरे हैं मोटरसाइकिलों पे, तो इसकी सफाई होनी चाहिए। अब मीडिया को किसी ने आगाही दी है कि भाई मीडिया वहाँ पे पहुँची हुई है, वो इस इशू को हाईलाइट कर रही है, तो अब इंतज़ामिया की गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं,
6 महीने से ये सुकून की नींद सोए हुए थे। अब इनको गैरत आ चुकी है, इनकी शुक्र है अल्लाह का कि सच्चाई क्या है के हवाले से हमने प्रोग्राम किया और इनकी गैरत जाग चुकी है, इनको हया आ चुका है। मैं कहता हूं कि ऐसा होना चाहिए। 1 साल हो गया है ये, अब इसका निज़ाम जो है, इसका अगर खुदा ना खास्ता बड़ा हादसा हो जाता है खड्डे की वजह से, ये जो खड्डा पड़ा हुआ है इसकी वजह से बड़ा हादसा, उसकी जिम्मेदार कौन है? यही होगी। उस टाइम ये नज़दीक भी नहीं आते। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाऊं कि इस रोड के साथ ये देखें कचरा कुंडी के ढेर लगे हुए हैं। ये अभी रोड तमीर हुई है, ये देखें मेरे पास से मंजर पे कैमरा दिखा रहा है कि मुकम्मल तौर पे कचरा कुंडी के ढेर लगे हुए हैं। ये भी इंतज़ामिया की नाअहली है, ये भी म्यूनसिपल कमेटी के इंतज़ामिया की नाअहली है। मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं, बैठ कर खा रहे हैं, अवाम परेशान है। यहाँ पे निज़ाम दरहम बरहम है, मेन रोड है। जैसे कि पहले फिरोजा में हादसा हुआ था, किस वजह से हुआ था? इसी सीवरेज की वजह से हुआ था, इसी महकमा हाईवे की रोड की टूट फूट की वजह से हुआ था। आज यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। म्यूनसिपल कमेटी को चाहिए कि ये गटरों का गंदा पानी, सीवरेज का जो दरम बरम निज़ाम हुआ पड़ा है, इसको भी आके सेट कराया जाए। इंशाल्लाह सच्चाई क्या है, हमेशा सच की आवाज़ बना है, हमेशा गरीबों की आवाज़ बना है। हमारे पेज सच्चाई क्या है को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। मलिक हशमत अमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।